आप सबको जय मसीह की सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो हबक्कुक की पुस्तक दूसरे अध्याय के चौथे वचन से है। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर एक कैथोलिक संत थे। उन्होंने जिन पापों को किया था, उन पापों के कारण उनके मन ने उन्हें बहुत ही दुखी किया। एक संत होने के बावजूद, अपने समय को प्रार्थना और उपवास में बिताने के बावजूद वो अपने मन को तृप्त नहीं कर पा रहे थे। सोच के द्वारा, बातों के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा उन्होंने जो पाप किए थे वो उन्हें सताने लगे। स्वीकार किए गए पापों के लिए ही क्षमा है, तो जिन पापों को मैं गलती से स्वीकार करना भूल गया, क्या उसके कारण मैं स्वर्ग को गवा बैठूंगा करके उनके अंदर डर आ गया। उन्हें लगा कि वो खुद का इनकार करके परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कई दिन उपवास किया। कड़ाके की ठंड में वो कुछ भी ओढ़े बिना सोते थे रात को। इस तरह के कार्यों के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिलेगा करके सोचते थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के आखिरी बेटे पॉल लूथर ने अपने पिता के जीवन में हुए पुनर्प्रवर्तन के दौरान घटी एक घटना के बारे में अपनी चिट्ठी में लिख रखा है। 1544 में जब हमारा पूरा परिवार एक साथ घर पे था, हमारे पिता जब रोम गए थे, उस यात्रा के बारे में उन्होंने हमसे कुछ इस तरह से कहा। उस यात्रा में कुछ इस तरह से हुआ था। मैं जो भी गलती करता था उसके लिए मैं अपने आप को खुद सजा देता था। अनजाने में मैंने जो गलतियां की हैं वो मुझे नर्क न ले जाए, इस कारण रोम में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों को मैं घुटने पर ही चढ़ा। हर एक सीढ़ी पर घुटने के साथ जब मैं एक एक प्रार्थनाओं को बोलते हुए चढ़ रहा था, अचानक ही हाबकुक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दूसरे अध्याय के चौथे वचन में जो लिखा है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ये बात बहुत ही साफ मुझे सुनाई दी। फौरन मैं अपने घुटनों से उठा और रोम से विटनबर्ग आया। यही वो वचन था जो मेरे आत्मिक जीवन के लिए नींव बन गया करके मार्टिन लूथर ने अपने परिवार वालों को बताया था। जी हाँ, यही वो वचन था जिसमें मार्टिन लूथर ने विश्वास करके अपने बेतारी के आंदोलन को शुरुआत किया था। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अपने आप का इनकार करके अपने आप को ही दंड देते रहेंगे तो हम पापों की क्षमा नहीं पा सकेंगे। परंतु रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 9वां वचन जैसे कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जो भी उन पे विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता करके वचन हमें कहता है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, केवल यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है करके हम विश्वास करते हैं, तो अब हमारे सारे पाप धुलकर साफ हो जाएंगे और हम एक धर्मी जन की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।